नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनाथ लड़की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। कोमल एक अनाथ लड़की थी। बचपन से लेकर जवानी तक उसका जीवन अनाथालय में ही गुजरा था। देखने में वह बहुत मासूम और खूबसूरत थी, इसलिए आलोक को कॉलेज के समय में ही उसके वो प्यार हो गया था और वह उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आलोक ने एक कंपनी में नौकरी पकड़ ली और वह कोमल से शादी करके उसे अपने घर ले आया। आलोक और कोमल की शादी से आलोक का पूरा परिवार बहुत खुश था। उसके माता पिता, भाई बहन सब उसके साथ थे। बस केवल आलोक की भाभी इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह आलोक की शादी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती थी। अनाथ कोमल इतना प्यार करने वाला पति और परिवार पाकर बहुत खुश थी। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जेठानी भी दिखावे का प्यार जताती थी, मगर दिल ही दिल में वह कोमल से नफरत करती थी। हमेशा आलोक और कोमल की शादी तुड़वाने की प्लान बनाती रहती थी। धीरे धीरे आलोक की भाभी इतने नीचे गिरते गई कि वह अपने पीहर के लड़कों से कोमल के नंबर पर फ़ोन करवाने लगी, ताकि आलोक को कोमल पर शक हो जाए और उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। इस तरह वह आलोक के मन में कोमल के प्रति शक का बीज बोने की कोशिश करने लगी। इधर वह मौका देखकर कोमल के मन में भी आलोक के प्रति शक पैदा करने के लिए कभी आलोक के कपड़ों पर लिपस्टिक के निशान बना देती थी, तो कभी अपने कानों की बालियां आलोक के शॉर्ट के पैकेट में रख देती थी। आलोक और कोमल अभी बच्चे ही थे। धीरे धीरे उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा और वह एक दूसरे पर शक करने लगे। 1 साल के भीतर ही आलोक के भाभी की जीत हो गई, क्योंकि एक दिन कोमल आलोक से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। उन दोनों के बीच नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आलोक ने कोमल को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। कोमल के जाते ही आलोक की भाभी ने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया और आलोक से शादी कराने के लिए दिन रात कोशिश करने लगी। परंतु कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वह हर इंसान को उसके कर्मों की सज़ा जरूर देते हैं। एक अनाथ लड़की के साथ किए गए छल कपट का दंड भगवान ने आलोक की भाभी को तुरंत दे दिया। एक दिन वह सीढ़ियों से उतरते समय फिसल कर गिर गईं और उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने की वजह से गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वह लकवाग्रस्त हो गई। लकवाग्रस्त भाभी अब चलना फिरना तो दूर, ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। दोस्तों, कहते हैं ईश्वर चाहे गरीबी दे दे, मगर बीमारी किसी को न दे। आज यही आलोक के भाभी और कोमल के जेठानी के साथ हुआ। शुरू में उन्हें डॉक्टरों को दिखाया गया, परंतु सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। अब उनको एक कमरे में डाल दिया गया। वह अब पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर हो गई थी। उनकी सेवा करने के लिए एक नौकरानी रख दी गई। आलोक की भाभी को 2 बच्चे थे। अब उनको कौन संभाले, इसलिए घर में सबने मिलकर निर्णय लिया कि भाभी की छोटी बहन से आलोक के भैया की शादी करा दी जाए, यानी उसके जीजा से। 2 दिन बाद भाभी की छोटी बहन और उसके पति की शादी हो गई। भाभी की छोटी बहन ही अब उनकी सौतन बन गई। इस शादी में भाभी से उनकी मर्जी भी नहीं पूछी गई। भाभी अपने कमरे में अकेले पड़ी हुई पछतावे की आंसू बहाती रहती थीं। अब उनके बच्चे भी उनके कमरे में नहीं जाते थे, क्योंकि उनके कमरे से बदबू आती थी। एक दिन आलोक की भाभी ने आलोक को अपने पास बुलाकर टूटे फूटे शब्दों में अपने सारे कारनामे उसे बता दिया कि कैसे वह षड्यंत्र करके उसे और कोमल को अलग कर दी। जब आलोक को यह सब पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कोमल की तलाश में लग गया।
कोमल का फ़ोन भी बंद आ रहा था। पता नहीं वह कहाँ चली गई थी। अब उसे तलाशना बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिशों के बाद आलोक ने कोमल को आखिर ढूंढ ही लिया। वह एक शहर में एक छोटे से घर में रहती थी और एक छोटे से स्कूल में नौकरी करती थी। उसी से अपना गुजारा चलाती थी। जब आलोक उसके पास पहुंचा तो उसने देखा वह चूल्हे पर खाना बना रही थी। आलोक को देखते ही वह उससे लिपट कर रोने लगी। आलोक कोमल के छोटे से कमरे और उसकी हालत देखकर रो पड़ा। आलोक रोते हुए बोला, चलो कोमल, अपने घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आलोक की बात सुनकर कोमल बोली, मैं गरीब और अनाथ हूँ। बचपन से ही मुझे अकेले रहने की आदत है। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही जी लूँगी, परंतु आपके साथ उस घर में नहीं जाऊंगी। जो इंसान खुद गलत होकर बीवी पर झूठा शक करता है, उस इंसान का कोई भरोसा नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ अब कभी भी नहीं रह सकती हूँ। तब आलोक ने उसे अपने भाभी की सारी करतूत बताई और यह भी बताया कि भाभी अब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हैं। उनकी अपनी खुद की बहन ही अब उनकी सौतन बन गई है। जेठानी की किए हुए करतूत को सुनकर कोमल के मन की सारी गलत भावनाएं मिट गई और वह आलोक से बोली, इधर आओ। आलोक जब उसके करीब पहुंचा तो वह आलोक से जोंक की तरह लिपट गई और फपक फपक कर रोने लगी और बोली, 2 साल से मैं इसी दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? यह कहते हुए दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में समा गए, फिर कभी अलग नहीं होने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। मनुष्य को उसके कर्मों की सज़ा एक न एक दिन जरूर मिलता है। आखिर आलोक की भाभी को उसके कर्मों की सज़ा मिल ही गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।